हेलो दोस्तों। इनकम टैक्स यानी कि आयकर, यह शब्द ऐसा है जिसे सुनकर सब चौकन्ना हो जाते हैं कि कहीं वो इनकम टैक्स के चक्कर में तो ना फंस जाएं। देश का प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन कुछ इनकम के सोर्स ऐसे भी हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। उन्हीं सोर्सेज के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं उन सोर्सेज के बारे में जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, यानी कि इनकम टैक्स फ्री इनकम सोर्सेज। सबसे पहला सोर्स आता है हमारे पास खेती यानी कि एग्रीकल्चर। देश में एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाली आय यानी कि इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। किसानों को खेती से होने वाली आय पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। इसके बाद जो और हमारे पास सोर्सेज हैं टैक्स फ्री वाले, वो हैं जैसे कि एजुकेशनल स्कॉलरशिप। आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। सरकार या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए यानी कि या फिर रिसर्च के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप पर कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे वो अमाउंट कितना ही बड़ा हो, वो हमेशा टैक्स फ्री होता है। यह है प्रॉफिट, लाभांश भी जिसे बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी है और अगर आप उस कंपनी में साझेदार है तो उस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है, उसका जब बंटवारा होता है तो उस प्रॉफिट पर कोई भी टैक्स नहीं होता, क्योंकि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पहले से ही कंपनी सारा टैक्स जो है वो आय टैक्स जो है वो जमा करा चुकी है। इसलिए जब प्रॉफिट का बंटवारा होता है, बंटवारे की राशि होती है, उस पर कोई भी टैक्स जो है वो मान्य नहीं होता, वो टैक्स फ्री होता है हमेशा। फैमिली प्रॉपर्टी या पारिवारिक रकम, इसमें आता है हमारे पास विरासत के रूप में आपको जो आपके माँ बाप से पैसे मिले, जेवर मिले, प्रॉपर्टी आदि जो कुछ भी मिला, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता। या फिर वसीयत के माध्यम से जो आपको मिलता है, नॉमिनी जो होता है उसको जो भी जायदाद या पैसा मिलता है, वो भी हमेशा क्या होता है, टैक्स फ्री होता है हमारे पास। गिफ्ट, तोहफे जिसे आप कहते हैं, वैसे तो 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के अकॉर्डिंग जो गिफ्ट होते हैं उन पर टैक्स लगता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें गिफ्ट पर लगने वाले टैक्स में छूट मिल जाती है। जैसे शादी के वक्त अगर आपको गिफ्ट मिल रहे हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एक कंडीशन है वहां पर कि जो भी गिफ्ट आपको शादी पर मिल रहा है, उस गिफ्ट की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं आकी जानी चाहिए। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा महंगा गिफ्ट आपको मिल रहा है तो वो टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन एक चीज और भी इसके साथ है कि अगर शादी के मौके पर मिलने वाला गिफ्ट आपको आपके पति या पत्नी या बहन से मिला है, यानी कि जो आपके खून के रिश्तों में आ जाते हैं, घर के आ जाते हैं, उनसे मिला है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो गिफ्ट जो है वो बेशकीमती ही क्यों ना हो। तो अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं, अमीर होते हैं, वो ऐसे मौकों पर, बर्थडे या शादियों के मौकों पर बहुत महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, क्योंकि उसके उस गिफ्ट से रिलेटेड इन अब नहीं देना पड़ता। पिछले साल आप देख सकते हो मुकेश अंबानी ने अपनी वाइफ नीता अंबानी को उनके बर्थडे पर 68 करोड़ का प्राइवेट जेट तोहफे में दिया था। तो इतने महंगे गिफ्ट जो है वो तभी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी संस्था, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको किसी तरह का गिफ्ट देता है, प्राइज देता है, तो वो भी टैक्स के अंदर काउंट नहीं आता। जैसे आपने कोई क्विज जीत लिया, कोई शो जीत लिया, आपको अवार्ड के तौर पर अगर उसमें कोई चेक मिलता है, अमाउंट मिलता है किसी भी तरीके का, तो वो भी जो है वो टैक्स फ्री होता है हमारे पास। और क्या क्या सोर्सेज आएंगे देखते हैं। रिटायरमेंट अमाउंट, कोई भी कर्मचारी जब रिटायरमेंट होता है तो उसको एक बड़ा सा अमाउंट उसका मिलता है, वो अमाउंट हमेशा जो है वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखें, अगर कोई सरकारी कर्मचारी समय से पहले रिटायरमेंट ले ले तो तब वो जितना अमाउंट लेता है, अगर वो अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर वो अमाउंट 5 लाख से कम है तो वो टैक्स फ्री हो जाता है। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपने अपना ईपीएफ अकाउंट जो है वो बनवा रखा है, तो उस अकाउंट में से आप जितनी भी राशि निकालोगे वो हमेशा टैक्स फ्री रहेगी।
उस अकाउंट में से निकाली गई राशि का आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, अगर आपने पीपीएफ में निवेश कर रखा है, आपने अकाउंट खुलवा रखा है, तो उस पीपीएफ अकाउंट में पड़े आपके पैसे पर जो भी ब्याज लग रहा है या फिर मैच्योरिटी पीरियड ओवर होने पर आप जितनी भी राशि उसमें से निकालोगे या जितनी राशि आपको मैच्योर होने पर मिलेगी, उस राशि पर कोई भी टैक्स नहीं होता। तो ये जितनी चीजें आज हमने डिस्कस करी, ये सारे वो सोर्सेज है जहां से आने वाले पैसे पर आपको इनकम टैक्स से डरने की जरूरत नहीं है। आप इनकम टैक्स के चक्कर में नहीं फंस सकते, आपको किसी भी तरीके का इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।